आरएसएस में पड़ी फूट, संघ प्रचारक ने बना ली पार्टी। एमपी में मुश्किल में बीजेपी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व संघ प्रचारक ने राजनीतिक दल बनाने का किया ऐलान। संघ में पड़ी फूट का बीजेपी को हो सकता है चुनाव में बड़ा नुकसान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निस्वार्थ सेवा करने वाला संगठन माना जाता है और इस संगठन की विचारधारा बीजेपी के काफी करीबी है, इसलिए बीजेपी पर संघ का प्रभाव भी दिखाई देता है। बीजेपी के नेता खुद को संघ का स्वयंसेवक बताने में गर्व महसूस करते हैं। चुनाव में भी संघ की मदद बीजेपी को मिलती है। संघ की सबसे मजबूत जड़ मध्य प्रदेश में है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को संघ की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। संघ में जो भी बड़े बदलाव हुए हैं वो मध्य प्रदेश से ही शुरू हुए हैं और बदलाव के इस दौर में अब संघ में बड़ी फूट पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ, इस बार फूट किसी राजनीतिक दल में नहीं पड़ी है, खुद को सबसे अनुशासित संगठन कहने वाले आरएसएस में ही पड़ गई है और इससे मध्य प्रदेश में बीजेपी की नींव हिलती दिख रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से कुछ दिन पहले आरएसएस के कुछ पूर्व स्वयंसेवकों ने एक नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर दिया है। इस दल का नाम जनहित पार्टी रखा गया है और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आरएसएस के पूर्व प्रचारक अभय जैन ने भोपाल के पास मिसरोद में अपने पूर्व सहयोगियों के साथ एक बैठक की है। इसके बाद वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि संघ के कुछ पूर्व प्रचारकों ने जनहित पार्टी का गठन किया है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की संस्कृति लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। सभी लोकतंत्र की कसौटी पर विफल रहे हैं। अभय जैन ने कहा कि हम आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वैसे जनहित पार्टी अभी रजिस्टर्ड भी नहीं है, लेकिन जैन ऐलान कर रहे हैं कि उनकी पार्टी पूरे एमपी में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि 2018 में जब हम लोग यहाँ नहीं थे तो बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास हो गया था। बीजेपी 2018 का चुनाव हार गई थी, बाद में किसी तरह से इन लोगों ने सरकार बना ली, लेकिन प्रदेश की शिवराज सरकार के कामकाज से प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं है। वैसे जैन ने यह भी साफ कर दिया कि उनका इरादा कांग्रेस को कोई फायदा पहुंचाने का नहीं है, सिर्फ शासन में सुधार करने का है। संघ से जुड़े नेता भले ही दावा कर रहे हैं कि उन्हें जो वोट मिलेंगे वो भले ही बीजेपी का वोट होगा, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ है। इसके लिए संघ के पूर्व प्रचारक ने ही नया अंगणित बताया कि कैसे बीजेपी का वोट वो काटेंगे तो उससे कांग्रेस को फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। यानी अलग राजनीतिक दल बनाने से बीजेपी की जगह कांग्रेस को नुकसान होगा। जैन के गणित के अनुसार अगर उनकी पार्टी बीजेपी के 100 वोट भी काट लेती है तो ये वोट होगा जो बीजेपी की नीतियों से नाराज है, बीजेपी का वोटर है, लेकिन शिवराज के खिलाफ वोट करना चाहता है। ऐसे में ऐसा वोटर अपने आप कांग्रेस की ओर जा रहा है। जनहित पार्टी ऐसे वोटरों को लुभाएगी। जो वोट कांग्रेस की ओर जा रहा है वो जनहित पार्टी को मिल जाएगा। यानी बीजेपी का वोट कम होगा तो कांग्रेस का बढ़ नहीं पाएगा। जैन के अंगणित से बीजेपी को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो चिंता में दिखाई दे रही है, क्योंकि संघ के पूर्व प्रचारक बीजेपी की पूरी रणनीति से वाकिफ होते हैं। वाकिफ क्या होते हैं? बीजेपी के लिए मुख्य रणनीति वो बनाते हैं। ऐसे में बीजेपी को बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। वैसे संघ में कोई पहली बार इस तरह की फूट नहीं पड़ी है। 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव से पहले भी संघ के पूर्व प्रचारक ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और इसका बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ था। कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था, सत्ता के करीब पहुंच गई थी। बीजेपी कांग्रेस से बहुत पीछे छूट गई थी, लेकिन जोड़ तोड़ कर आखिर बीजेपी ने सरकार बना ली थी। ऐसे में एमपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।